राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में सुनेंगे मनसापूर्ण महादेव व्रत की कथा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। एक समय तरह तरह के फल और फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर ब्रजवान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज हम मन में है आपके वास्ते आप और मैं चौपड़ खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कहा कि हे पुत्र, तू हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरी बार पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा कौन जीता, तो पुत्र ने कहा शंकर भगवान जी जीते और पार्वती जी हारी। इस बार फिर पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया और कहा कि तू कोढ़ी हो जाएगा और भटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल में आया और उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ तालाब और जिसकी पाल पर बड़ के और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी और देवताओं की स्त्री बैठकर व्रत और पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम मनसा वाचा मनसापूर्ण महादेव जी के व्रत का पूजन कर रहे हैं। तो अंगद जी ने पूछा कि इसका क्या फल है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा, इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। और ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल की, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया और श्रावण की सुदी के पहले सोमवार को लड़कियों से 2.5 पुनी सूत कताकर डोरा और उस डोरे को गेरू रंग में रंगकर डोरे से शंकर भगवान का पूजन और कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार को करते रहें। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उद्यापन करें और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उनके 4 हिस्से बना लें और एक हिस्सा ब्राह्मण को और एक हिस्सा गाय को दें और एक हिस्सा सबको बांट दें। में सबको बराबर बराबर देकर कम ज़्यादा ना हो, इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद आया कि पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए हुए बहुत दिन बीत गए और कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। कृपा कर ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जाए। तब महादेव जी ने श्रवण सुदी के सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुन सूत कता के और उनका डोरा बनाकर गेरू रंग से रंगकर उस हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करें और फिर कार्तिक सुदी चौथ को उसका उद्यापन कर उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर 4 आटे का चूरमा बनाकर उससे राजा को हो या गरीब हो सबको बराबर बराबर बांट दे। और पार्वती माता ने यह व्रत 4 साल तक किए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता के पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई और अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी और अंगद जी उन्हें देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो इस व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह व्रत किया था। इस व्रत को करने से तुम्हारा श्राप भी मिट गया। मैंने इस व्रत को
किया तो तुम मुझे मिल गए, और अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा, और उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला, और राजा रानी बूढ़े हो गए थे। उनके कोई पुत्र न था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे संभाल देंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े राजकुमार बुलाए, और स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी का हाथ जोड़कर कहा कि हथनी देवी, इन सब में से जो राज का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसके गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी, और हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में वह माला डाल दी। तब सब ने कहा कि हथनी चूक गई। फिर हथनी का श्रृंगार किया, और उसके बाद हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसके गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथनी की सूंड में पकड़ा दी, और अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथनी ने घूमकर फिर बाहर निकलकर अंगद जी को माला डाल दी, और तब फिर सब लोगों ने कहा हथनी ने हट कर ली, और इसलिए फिर उसे गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथनी को सजाया गया, और माला देकर निवेदन किया गया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप से है, सो जो इस राज का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसके गले में यह माला डाल। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया था, और हथनी फिर घूम घूम कर बाहर निकल गई और उसके गले में फिर से माला डाल दी। तब राजा ने नगर के श्रेष्ठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इस अंगद जी को आप घर जाकर बारात बनाकर ले आओ। और सेठ अंगद जी को घर ले आया, और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया, और राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप रचा और शादी करवाई, और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का पूरा राजपाट सौंप दिया, और अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रखे। राजकुमारी और अंगद जी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका क्या नाम है और जाति क्या है, और आपके माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने कहा, मेरा नाम अंगद है, और श्री महादेव जी और पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी और पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा, और महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया, और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा गया कि हमारे चौपड़ की हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंका, और मेरे से पूछा कौन हारा और कौन जीता। तो मैंने कहा कि महादेव जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। मैंने कहा। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चला, कहा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा कि यदि कह दूंगा कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहाँ से चल दिया और एक भयंकर जंगल में पहुंचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब पर बड़ व पीपल के पेड़ खड़े थे। उस स्थान पर सभी स्त्रियां पूजा कर रही थी। तभी उन्होंने मुझे सबने बताया कि आप यह मनसापूर्ण भगवान जी का व्रत करें और उसका उद्यापन करें, और इस तरह से मैं जीवित हुआ और अपना जो श्राप था उससे मुक्त हुआ। मैं बताता हूँ कि उस प्रकार का व्रत करो जिससे कि तुम्हारा व्रत आ जाए, पुत्र आ जाए। और पार्वती माता जी ने भी इसी प्रकार से यह व्रत किया, और इस प्रकार से व्रत करके मैं पार्वती माता के पास पहुंचा और वह हंस पड़ी, और मैं पार्वती जी को हंसता हुआ देखकर पीछे हट गया था। पार्वती जी ने कहा, पीछे क्यों हट रहे हो, मैं तुम्हें बिना बुलाए आने पर हंसी हूँ। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि तुम मनसा वाचा व्रत किया और इसलिए मैंने तुम्हें पा लिया। और तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है। सो मैंने कहा कि उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। और
इसी प्रकार से अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारा बिना गर्भवास ही पुत्र होगा और तुम मनसा पूर्ण व्रत अब करो, पूर्ण ढंग से करो। यह कहकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत प्रारंभ कर दिया और 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातून करते समय दासी के पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाई तो देखती है कि सोने के पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी को कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि है विश्वास न हो तो जाकर देखो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा था और अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, आपने यह पुत्र दिया तो इसके लिए मेरे स्तन में दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही रानी के स्तनों से दूध की धारा छूट गई और बच्चे के स्नान कराकर दूध पिलाया और इसी प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन है। तब माता जी ने कहा, अंगद जी तेरे पिताजी तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी ही हैं। तब फूल कुंवर ने कहा कि बात मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेल रहे थे, उसी प्रकार से तेरे पिताजी उत्पन्न हुए और उसके बाद जो है मनसा महादेव व्रत के प्रभाव से उन्होंने मुझे पाया और उसके बाद ही उन्होंने मुझे इस व्रत के बारे में बताया और इसी प्रकार से मैंने तुम्हें पाया है। माता ने कहा, पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक में एक विमान आए जिसमें एक कन्या हो। और माता ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष होने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश में एक विमान उतर रहा था और विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसके पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी थी। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज-बाज और टाट-वाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। और एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहां शिकार नहीं मिला और रास्ता भटकने के कारण एक बाग में राजा ने डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतरा देखकर बताया कि आज कार्तिक सुदी चौथ की उद्यापन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावें। पूजन कर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा और चूरमा बनाकर भेजे। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतना चोर में से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए यह काफ़ी है, इसलिए फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को सपने में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो, नहीं मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल में जाने लगी। रास्ते में राज दीवान मिले। तब उन्होंने रानी से पूछा कि रानी जी कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कह दीवान से कहा। राजा ने, साहब ने मुझे गुस्सा कम होने पर हम उन्हें समझा देंगे, मेरे घर चलें। इस प्रकार यह कहकर वह रानी को अपने घर ले आए और घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी वहाँ से चली गई और रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा, कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने मुझे गुस्से में आकर देश निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझ आ जाएगा, आप मेरी हवेली में चलें। रानी के हवेली में पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडिया बंद होने से सेठ जी का दिवाला होने वाला लगा और सेठ जी ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी भी वहाँ से चली पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकलने की बात सुनाई। तब कुम्हार ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चले। रानी कुम्हार के साथ उसके घर गई। घर पहुँचते कुम्हार भी अंधा हो गया और उसका आवा फूट गया। तब राजकुमार ने हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाएं। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने रानी से पूछा, आप किधर जा रही हैं।
तब रानी ने माली को देश निकाला की बात कह सुनाई। माली ने कहा, आप मेरे बाग में चलें, 1-2 दिन राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले की तरह हो गया और माली भी औंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप वहाँ से चली जाएं। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर वह चल पड़ी। आगे 2-3 रास्ते थे, तो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। तो रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिपा नाम की एक नदी आई और रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई और इतने में ही नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया और रानी पर्वत पर चढ़ने कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा, इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे गई और अजगर मिला। उसने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहां से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी बड़ पीपल का पेड़ आया। उसमें नीचे कुआं था और रानी ने सोचा, और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पाठ करने लगी। इस दिन कार्तिक सुदी चौथी थी और जिसमें कि उजाड़े में मंदिर का साधु गांव में गया और आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन है, डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा, मैं डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बना लें तो मैं अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें कह दी। साधु ने रानी को इस बात को सुनकर उसे एक लड्डू दिया और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उद्यापन है, सो राजा की अधिक नहीं है और गरीब को कम नहीं होगा, इसलिए 1.25 सेर लड्डू बनाए। तथा रानी ने विचार किया कि आज महाराजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे अधिक दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं करूंगी और साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार जब आएगा तो इस व्रत को विधि प्रकार से तुम्हें करना है। और कुछ दिन बीतने के बाद सावन सुदी आई और रानी ने साधु की याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ को उद्यापन किया तथा 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ आटे सेर की चूरमा दिया और उसके 4 भाग कर पहली बात विधि से बांट दिया। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए उनसे छुटकारा पाने का मंत्र भी बताओ। तो साधु ने कहा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जाप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु ने कहा, महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रश्न हो तो इस सब को जीवित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ, जल का छींटा देना और रानी शिवालय की परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली। जल का छींटा देकर सर्प को चौगना शरीर हो गया और वह जीवित हो गया। फिर शेर मिला, फिर उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय जाप किया, वह भी जीवित हो गया। उसके बाद शेर भी गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे गई, पार्वती के सामने गई, वह भी शिवालय जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि पर्वत भी चौगना खड़ा हो गया और पार्वती भी आगे चलकर बहुत दुगना तिगना हो गया। उसके बाद नदी में वह छींटा दिया तो हरी भरी हो गई और अंधे फंसे नगर का वह सेठ भी जो है आंखें वापस आ गईं। उसके बाद सेठ ने हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए। इसी खुशी से सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवाया और किसी भी चूल्हे में धुआं नहीं निकले। पाप जो किसी चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड देना होगा। सारे गाँव के लोग भोजन करने चले आए और इसी खबर दरबार में पहुंची कि चौथ का उद्यापन हो रहा है और जो कोई भूखा प्यासा मिले उसे भोजन कराएं। भेज दिया। सारे शहर में ढूंढने पर जब कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला, एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी डोकरी है जिससे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। नदी के किनारे पड़ी टोकरी को लाकर स्नान कराते हुए डोकरी का कोढ़ झड़ने लगा और डोकरी को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उससे सारी
कथा सुनाई। इस कथा सुन लेने पर स्वर्ग में एक विमान आया और वह डोकरी सहित बैकुंठ को चली गई। शंकर भगवान के दर्शन और अर्चना, पूजन और भक्ति भाव से करने पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। भगवान जी को जो नर नारी सावन, कार्तिक व माघ माह के महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संसार के सभी को सुखों को भोग कर अंत में संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः गृहस्थ को शंकर भगवान के नित्य प्रति पूजन कर अपने परिवार का जीवन सफल करना चाहिए। बोलो श्री महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय।